सोचिए जरा, रात का सन्नाटा, एक बिल्कुल सुनसान हाईवे और दूर से आती सिर्फ एक गाड़ी की हेडलाइट। हाईवे पर सुनाई जाने वाली कहानियों में कुछ तो ऐसा है जो हमें अपनी तरफ खींचता भी है और डराता भी है। तो आज हम इन्हीं डरावनी कहानियों की, कह सकते हैं, चीर फाड़ करने वाले हैं। कभी इस सवाल के बारे में सोचा है, क्या ये सिर्फ अकेलापन है या फिर कुछ और भी है? यही एक सवाल है जो हमें हाईवे पर होने वाली डरावनी कहानियों के बिल्कुल दिल तक ले जाएगा। देखिए, हाईवे सिर्फ सड़कें नहीं होती, वो एक तरह से अनजान सफर का सिंबल है, जहां हर मोड़ पर कोई नया राज, कोई नया खतरा छुपा हो सकता है। और बस यही वजह है कि ये डरावनी कहानियों के लिए एक परफेक्ट सेटिंग बन जाते हैं। आज हम 3 बहुत मशहूर हिंदी डरावनी कहानियों के सबसे खौफनाक हिस्सों को एक एक करके समझेंगे। हम ये पता लगाएंगे कि आखिर ये कहानियां हमारे अंदर के किस डर को बाहर निकालती हैं और हमें इतना परेशान क्यों करती हैं। तो चलिए हमारे पहले और शायद सबसे जरूरी डरावने एलिमेंट से शुरू करते हैं। इसे हम कह सकते हैं लालच, या वो जाल जो मदद के भेष में सामने आता है। कल्पना कीजिए, संदीप की कहानी कुछ ऐसे ही शुरू होती है। रात का घुप अंधेरा है हाईवे पर और उसे एक छोटी सी लड़की नजर आती है जिसके हाथ में एक अजीब सी डरावनी गुड़िया है। बस यहीं से माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। और अब यहाँ एक कश्मकश शुरू होती है। वो लड़की मदद के लिए इशारे कर रही है। एक इंसान होने के नाते मदद करने की इच्छा तो होती है, पर अंदर से एक आवाज आती है कि कुछ तो गड़बड़ है। और ठीक इसी पल संदीप को अपने ड्राइवर की कही हुई एक बात याद आती है, एक ऐसी चेतावनी जो शायद उसकी जान बचा सकती थी। और यही वो सबसे जरूरी लाइन है। वो गाड़ी एक सुरक्षा कवच की तरह है, बाहर की अनजान खतरनाक दुनिया और उसके बीच एक शील्ड। इस एक लाइन में ही कहानी का पूरा सस्पेंस छुपा है। तो इस भूत की स्ट्रैटेजी को समझिए। वो बेचारी और असहाय दिखती है, लोगों की हमदर्दी का फायदा उठाती है और उसका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरह उस सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकालना। कहानी में यही बताया गया है कि जिसने भी बाहर निकलकर मदद करने की कोशिश की, वो फिर कभी वापस नहीं मिला। लेकिन डर बस यहीं तक नहीं है। अब हम कहानी के दूसरे लेवल पर आते हैं। एक ऐसी जगह जो सुरक्षा का वादा तो करती है, पर असल में एक बहुत बड़ा जाल होती है। अब मोहित की कहानी को देखिए। एक भयानक एक्सीडेंट के बाद सच और वहम के बीच की लाइन ही मिट जाती है। उसे सड़क पर जो कुछ दिख रहा है वो असल में वहां है ही नहीं। उसका दिमाग ही उसके साथ एक भयानक खेल खेल रहा है। ये जो होटल है ना, ये पहली नजर में तो एक सेफ जगह लगता है, लेकिन अंदर जाते ही हर चीज अजीब लगने लगती है। वहां का स्टाफ, उनकी डरावनी नजरें और किचन में जो मिलता है वो इंसानी मांस है। ये एक धोखेबाज पनाहगाह है जो सिर्फ मौत की तरफ ले जाती है। इन कहानियों का जो सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल हथियार होता है ना, वो है एक शॉकिंग ट्विस्ट। एक ऐसा मोड़ जो पूरी कहानी का मतलब ही पलट कर रख देता है। और यहीं पर कहानी की असली, दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आती है। मोहित और उसका परिवार तो उस एक्सीडेंट में पहले ही मर चुके थे। मतलब वो होटल, वो डरावना स्टाफ, अपनी बेटी को कुएं में गिरते देखना, ये सब कुछ एक भूत की कल्पना थी जो ये मानने को ही तैयार नहीं था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ट्विस्ट हमेशा विक्टिम के बारे में नहीं होता। अब आते हैं एक दूसरी कहानी पर जिसमें एक और जबरदस्त मोड़ है। ये कहानी है टैक्सी ड्राइवर शेखर की, जहां भूत डराने के लिए नहीं, बल्कि इस भूत का प्लान देखिए कितना शातिर था। स्टेप बाय स्टेप वो ड्राइवर के डर का इस्तेमाल करती है, उसी के फोन से पुलिस को बुलाती है और बिना अपनी पहचान बताए अपने ही कातिल को पकड़वा देती है। और फिर भूत की ये आखिरी लाइन, मदद के लिए शुक्रिया, वैसे किराया नहीं लोगे। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते। उसका काम पूरा हो चुका है, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास अब भी बाकी है। ये दिखाता है कि इंसाफ हो चुका है। तो आखिर इन कहानियों में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना असरदार और डरावना बना देता है? चलिए देखते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स मिलकर डर का वो कौन सा शक्तिशाली फॉर्मूला तैयार करते हैं। तो जब हम इन सबको जोड़कर देखते हैं तो एक पैटर्न नजर आता है। पहला, अकेलापन। दूसरा, मदद के नाम पर एक खतरनाक लालच। तीसरा, एक झूठी पनाहगाह। चौथा, दिमाग से खेलना ताकि इंसान को अपनी ही हकीकत पर शक हो जाए। और पांचवा, एक जबरदस्त ट्विस्ट। बस यही वो रेसिपी है जो हाईवे हॉरर को इतना असरदार बनाती है।
असल में ये कहानियां इसलिए डराती हैं क्योंकि ये हम सबके अंदर के किसी न किसी डर को छूती है। अकेलेपन का डर, धोखा खाने का डर और इस बात का डर कि जो हम देख रहे हैं वो सच है भी या नहीं। तो ये सवाल सोचना लाजमी है, क्योंकि सबसे डरावनी कहानियां वो नहीं होती जो हम सुनते हैं, बल्कि वो होती हैं जो हमारा दिमाग खुद बनाने लगता है। अगली बार किसी सुनसान सड़क पर रियर व्यू मिरर में क्या नजर आएगा,